तिब्बत लग जाता है और तिब्बत पे चाइना का अधिकार है। पहले तिब्बत भारत का ही एक अंग था, त्रिविष्टप क्षेत्र, परंतु वो वर्तमान में क्या, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब चाइना गए तो उन्होंने कहा कि ये जो तिब्बत है ये चाइना का अभिन्न अंग है, और उसी बात को लेके चाइना ने फिर उस पर अपना अधिकार किया। दलाई लामा जो थे वो भारत की शरण लिए। चाइना ने कहा कि दलाई लामा को हमको सौंप दिया जाए, परंतु नहीं सौंपा गया। भारत ने शरणागत को देने से मना कर दिया कि इन्होंने हमारी भारत की शरण ली है, इसलिए हम इनको कभी भी नहीं दे सकते हैं। आज भी दलाई लामा भारत में ही रह गए। और उसके बाद चाइना ने जो 62 में जो चाइना वार हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई कह के गोलियां चलाते थे। तो इस प्रकार से मतलब दीपावली के समय आक्रमण हुआ था और बड़ी दयनीय स्थिति हुई थी। भारत का बहुत बड़ा भूभाग चाइना ने अपने अधिकार में ले लिया। तिब्बत का नहीं, भारत का। तिब्बत तो गया, उसके अतिरिक्त जो भारत का भूभाग था उस पे भी वो ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि मेरु सुमेरु गिरी से उत्तर दिशा की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम आगे चल के तिब्बत का क्षेत्र आ जाता है। बीच में हिम आच्छादित श्रृंखलाएं हैं, बहुत सी श्रृंखलाएं हैं। एक जोशीमठ से आगे और उधर जब ये है ना, गोविंद घाट और गोविंद धाम, उसके आगे कौन सा गुरुद्वारा है, और प्राचीन लक्ष्मण जी का मंदिर है, हाँ हेमकुंड साहिब। तो हेमकुंड साहिब के रास्ते में एक जगह आती है, वहाँ से एक रास्ता जाता है ये नीलगिरी के लिए, जहाँ काकभूषण जी रहते हैं, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। वहाँ भी एक बड़ा सरोवर है और उसके 4 शिखर वहाँ भी दिखाई देते हैं। उसको भी लोग काकभूषण सरोवर कहते हैं। तो ये इस प्रकार से, परंतु अभी वहाँ जाके कोई वृक्ष इत्यादि तो नहीं दिखाई देते और वनस्पतियाँ भी वहाँ साधारण रूप में नहीं हैं। तो इन सब के विषय में ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति अभी वर्तमान में जाके देखना चाहे तो हिमाच्छादित श्रृंखलाएं दिखाई देंगी, सरोवर दिखाई देंगे, और उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा।
श्री राम। श्री राम। जय विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये, विवर प्रवेश कीन जय भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। सुन सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधि अपारा, लंका जिमि प्रवेश कपि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिम दीना, वन उजार रावनहि प्रबोधि, पुरदई नाघौ बहुर पयोधि, आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई, सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारिनिधि तीरा, मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेत बांध कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार, गयो बसीठी वीर बर, जय विधि बाल कुमार। निश्चर की इस लड़ाई वर्णस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन्नाद कर बल पौरुष संघार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कपि तिलक कर प्रभुकृत शैल प्रवर्षण वास, वर्णन वर्षा शरद अरु। इस प्रसंग में केवल मुख्य शीर्षक मात्र दिए गए हैं। पूरा विस्तार तो रामचरितमानस में आप सबने सुना है। जय विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये। जिस प्रकार से सुग्रीव ने सीता शोध के लिए वानर समूह को भेजा है, भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि देखो, सीता मेरे विरह में लंबे समय तक शरीर नहीं धारण कर पाएंगी, इसलिए शीघ्रतापूर्वक सीता शोध का कार्य होना चाहिए। उसके लिए सभी दिशाओं में सीता शोध के लिए वानरों की टुकड़ियाँ भेजी गई हैं, जबकि ये बात मालूम थी कि गीधराज जटायु ने भगवान श्री राम को स्पष्ट बता दिया था, ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई। दक्षिण दिशा में ले गए हैं और सुग्रीव ने वानरों के साथ भगवती सीता जी को रावण के विमान में जाते हुए देखा है और सीता जी ने वहाँ वस्त्र और आभूषण गिराए हैं। वो वस्त्र और आभूषण भगवान श्री राम को सुग्रीव जी ने दिए हैं। तो ये बात निश्चित थी कि रावण जो है दक्षिण दिशा में सीता जी को लेके गया है। लंका कहाँ है, कैसे है, इस विषय में सुग्रीव इत्यादि को कोई जानकारी नहीं है। सुना है कि रावण लंका में रहता है। उस समय की परिस्थितियां उसके अनुसार फिर भी सीता शोध का कार्य, क्योंकि रावण सीता जी को दक्षिण दिशा में ले जाने के बाद कहाँ ले गया वो निश्चित नहीं है। रावण ने सीता जी को छुपाने के लिए कोई अन्य स्थान चयन कर लिया हो, जरूरी नहीं कि लंका में ही रखा जाए। और जैसा कुछ दिन पूर्व हम सब समझते थे कि लंका अर्थात समुद्र के तट पे बसा हुआ जो कोलंबो वहाँ की राजधानी है, वहीं कहीं रावण रहता होगा, परंतु वहाँ से बहुत दूरी पे वन में और काफ़ी ऊंचाई पे पर्वतों के ऊपर एक बहुत से गांव नगर बसे हुए हैं। उसी में एक छोटा सा मंदिर है, एक झरना आता है, वहाँ बताया जाता है कि सीता जी को यहाँ रखा गया था। तो इस प्रकार से
रावण ने कहाँ रखा होगा ये तो मालूम नहीं है, इसलिए सभी दिशाओं में वानरों को भेजा गया है। दक्षिण दिशा के लिए मुख्य मुख्य वानर अंगद जी के नेतृत्व में, जिसमें हनुमान जी, जामवंत जी इत्यादि, नल नील, ये सब प्रमुख वीर भी हैं, और एक विशेष बुद्धि विवेक और बल से संपन्न टुकड़ी जो है सीता शोध के लिए भेजी गई है। सीता सो खोज सकल दिश धाये, सीता जी की खोज में सभी वानर गए हैं। दक्षिण दिशा वाले जो सीता शोध की टुकड़ी है, आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि दिन भर चलने पर, इधर उधर खोजने पे कहीं पानी भी नहीं मिला, और बिना पानी के शरीर को रखना बड़ा कठिन हो रहा था। सब वानरों ने कहा कि भाई अगर इस समय पानी नहीं मिलता है तो प्राण चले जाएंगे। वानरों में से कोई वानर एक ऊंचे पर्वत पे चढ़ के देखा कि एक गुफा है, विवर है, और उस विवर में से कुछ पक्षी, जल पक्षी निकल रहे हैं, जिनके पंख भीगे हुए हैं। तो अनुमान किया गया कि इस विवर में कोई जलाशय होगा, परंतु उस विवर में प्रवेश कैसे किया जाए। अंगद जी ने कहा भाई मैं ऐसे अनजान गुफा में, विवर में प्रवेश नहीं कर सकता। तब श्री हनुमान जी से सबने निवेदन किया कि आप आगे बढ़िए। तो हनुमान जी महाराज आगे बढ़ गए। आगे के हनुमंत ही लीना, हनुमान जी महाराज को आगे किया गया, और उस विवर में पहुंचने पे वहाँ स्वयं प्रभा जो है एक तपस्विनी साधना में लगी हुई थी। इन सब वानरों ने उसको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने इनका परिचय जानना चाहा। जब उसको मालूम हुआ कि वानर समूह सीता शोध के लिए आए हैं, भगवान श्री राम वन में हैं, तो वो बताई कि पहले आप सब जलाशय से जलपान करो, फल इत्यादि खाओ, और उसके बाद जब थोड़े शरीर में ताकत आए तो वानरों ने जलपान किया, फल खाए, और उस तपस्विनी के सामने खड़े हुए। तपस्विनी ने कहा कि आप सब इस विवर में जो भी आ जाता है वापस जाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता है, इसलिए आंख बंद करो और मैं आपको अपने तपोबल के द्वारा आपकी यात्रा में उस स्थान पर पहुंचा देती हूं जहां से सीता शोध में सहायता मिलेगी। ऐसा कह के उन्होंने, वानर वीरों ने नेत्र बंद कर लिए, और ये स्वयं प्रभा जो है वानरों को समुद्र तट पे पहुंचा देती है, दक्षिण समुद्र, जहाँ से फिर हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज के लिए गए हैं। और स्वयं प्रभा भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाती है, भगवान श्री राम का दर्शन करती है। भगवान श्री राम उसको आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद स्वरूप कहते हैं कि बद्रीवन आप चले जाओ। तो बद्रीनाथ जी में आके फिर वो स्वयं प्रभा तो यहाँ विवर प्रवेश कीन जेई भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। इसके बाद होता यह है कि बड़ा विशाल समुद्र, अब आगे कहाँ जाएं, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, सीता शोध के लिए कोई स्थान समझ में नहीं आ रहा है।
1 महीने की अवधि पूरी हो चुकी है। जब 1 महीने की अवधि पूरी हो गई है, सुग्रीव ने कहा था 1 महीने की अवधि के अंदर वापस लौट के आ जाना। अगर सीता शोध किए बिना 1 महीने की अवधि के उपरांत कोई लौट के आएगा तो वो मेरे द्वारा मृत्युदंड को प्राप्त होगा। 1 महीने की अवधि बीत चुकी है, तो वानरों ने सोचा कि अब वहां जाने से सुग्रीव सीता जी का तो पता लगा नहीं, ऐसी स्थिति में हमको मृत्युदंड दे देगा। अब कहाँ जाएं? समुद्र ही समुद्र है चारों तरफ। तो उन्होंने समुद्र के तट पे अनशन व्रत किया। जटायु, गीधराज जटायु के भाई संपाति, जो सूर्य के तेज से जिनके पंख जल गए थे, वो समुद्र तट पे एक गुफा में रहते थे। उन्होंने देखा कि इतने बानर अनशन व्रत लिए हैं, अर्थात अब धीरे धीरे ये मरेंगे और फिर मेरे को बहुत दिन तक खाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। हुआ ये था, संपाति जो है, जब उनके पंख जल गए थे तो उनका पुत्र उनके भोजन की व्यवस्था कर देता था। उसी पर्वत की कंदरा में लाके रोज भोजन की व्यवस्था कर देता था। परंतु जब उस संपाति ने सुना कि रावण के द्वारा सीता जी का हरण हुआ और ये संपाति का पुत्र सीता जी को छुड़ाने में कोई प्रयास नहीं किया, तो अपने पुत्र को बहुत फटकारा। कहा, बेटा, एक अबला नारी को एक दुष्ट आताताई इस प्रकार से जबरदस्ती विमान में ले जा रहा था, तुमने उससे संघर्ष नहीं किया? उस आताताई को दंड देना चाहिए था। और बहुत कुछ कहा सुनी हो गई। इतनी कहा सुनी हुई कि पुत्र को बहुत तकलीफ हुई और कहा कि मैं अब आपको मुंह नहीं दिखा सकूंगा। अब उनकी सेवा बंद हो गई, भोजन की जो व्यवस्था थी वो बंद हो गई। तो संपाति बेचारे कहने लगे, आज दीन विधि एक ही बारा, बहुत काल हो गए, मेरे को भोजन नहीं मिल रहा था, इतने भगवान ने एक बार भोजन की व्यवस्था कर दी है, एक एक करके मरो और रोज मेरे लिए भोजन मिलता रहे। अब अंगद जी ने कहा, देखो, एक वो गीधराज जटायु जो सीता शोध के लिए और श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करके रावण को एक बार पराजित भी कर दिए थे, और उस रावण ने फिर गीधराज जटायु की दोनों पंख काट दिए, जिससे वो वीर गति को प्राप्त हुए। जब संपाति ने जटायु की बात सुनी तो वानरों को नजदीक बुलवाया और पूछा कि तुम मेरे भाई की बात कर रहे हो, उसका पूरा पूरा इतिहास बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर इन्होंने पूरी घटना सुनाई है। कहा कि ठीक है, अब मैं उड़ तो नहीं सकता हूँ, अपने भाई को तीर्थातिपति जो समुद्र है उसमें जलांजलि दे देता हूँ, तिलांजलि दे देता हूँ, आप मेरे को वहाँ ले चलो। और बानर का मतलब भगवान श्री राम के दूत, सीता शोध के कार्य करने वाले दूत, इनका स्पर्श पाके उनके नए पंख आ गए हैं, संपाति के नए पंख आ गए। और संपाति ने बताया कि देखो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि सीता जी जो हैं अशोक वृक्ष के नीचे इस प्रकार से बैठी हुई हैं,
उनके दर्शन के लिए ये 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को पार करो और जाओ सीता जी का पता लगाओ। फिर निज निज बल सब काहू भाका और पार जाई कर संशय राखा। सबने बताया कि हम 10 योजन जा सकते हैं, 20 योजन जा सकते हैं, 30 जा सकते हैं। अंगद का ही जाऊ मैं पारा। अंगद ने कहा कि मैं पार तो जा सकता हूँ। जिए संशय कछ फिरती बारा, लौटते समय आऊँगा या नहीं आऊँगा भरोसा नहीं। जामवंत जी ने कहा कि आप हमारे नेता हैं, आपके नेतृत्व में हम सब सीता शोध के लिए जा रहे हैं, आपका जाना उचित नहीं है। आप जा भी सकते हो, लौट के आ भी सकते हो। फिर हनुमान जी महाराज को उनके बल का स्मरण दिलाया है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हे पवन पुत्र हनुमान, पवन की तरह आपकी गति है, पवन की तरह आपका वेग है, पवन की तरह आप में शक्ति सामर्थ्य है। आप कौन सा कार्य संसार का ऐसा है जिसको ना कर सके। आप में बुद्धि विवेक विज्ञान सब कुछ। राम कार्य के लिए तो आपका भूमंडल पे अवतार हुआ है। और जैसे हनुमान जी ने सुना कि राम कार्य के लिए मेरा भूमंडल पे अवतरण हुआ है, हनुमान जी महाराज तुरंत पर्वताकार हो गए हैं। फिर जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखाबंदी जो मोही, कि मेरे को लंका में जाके करना क्या है। कहा कि बस इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही दे कहू सुधियाई। आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। भगवती सीता जी का दर्शन करिए और लौट के आके भगवान तक समाचार दे दिया जाए कि हम सीता जी का दर्शन करके आ गए हैं। सीता जी इस प्रकार से अमुक स्थान विशेष पे सुरक्षित है। तो सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागद भयो पयोधि अपारा, लंका जी में प्रवेश कपि कीना। इसके बाद हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। नाम लंकनी एक निश्चरी सो का चलस मोहि नींद्री। लंका की अधिष्ठाती देवी हनुमान जी को रोकती है। समुद्र में पार होते समय भी सिंहिका सुरसा इत्यादि पे विजय पाते हुए हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच जाते हैं। और लंका में सुवेलगिरी पे जो शनि महाराज को बंदी बना रखा था, वहाँ शनि महाराज का बंधन मुक्त करते हैं। और शनि महाराज को बंधन से मुक्त करने के बाद लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। और लंका की अधिष्ठाती देवी रात्रि के समय मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके क्योंकि रात्रि में मच्छर तो उड़ते रहते हैं, इसलिए कोई को शक होने का प्रश्न नहीं है। तो ऐसा विचार करके हनुमान जी महाराज मच्छर के सदृश छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहे थे। परंतु लंका की जो अधिष्ठाती नगरी है उसकी दृष्टि से नहीं बच सके। और उसने कहा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, या मोर आहार लंक कर चोरा। हम सब ने जो रामचरित का प्राचीन कृतियों का पाठ है, मोर आहार लंक कर चोरा है उसमें। और अभी जो गीता प्रेस का है रामायण, उसमें मोर आहार जहाँ लगी चोरा है। उसमें कोई ज़्यादा मतभेद की बात नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो हस्तलिखित कृति थी वो तो मिली नहीं। उसके आधार पे हस्तलिखित कृतियाँ प्राप्त हुई हैं और उसी के आधार पे रामायण छपती रही। फिर गीता प्रेस ने अधिक से अधिक संशोधित रामचरितमानस का प्रकाशन किया। अच्छी बात है। तो लंकनी जो है हनुमान जी से कहती है कि मोर आहार लंक कर चोरा, लंका के चोर मेरा आहार होते हैं। मुष्टिकाए महाकपिहनि, हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टि का प्रहार किया
रुधिर बमत धरणी ढनमनी, रुधिर का बमन करती हुई पृथ्वी पर गिरती है। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मेरा भाग्योदय हो गया है, मैंने राम जी के दूत का दर्शन कर रही हूँ। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था उस समय मेरे को बताया था, विकल होस्ते कब के मारे तब जाने निश्चर संगारे। जब तुम बानर के मारने से विकल हो जाओ तब समझना कि रावण का अंतकाल नजदीक आ गया है। और आपने लंका की अधिष्ठाती देवी पे विजय पा ली है, अर्थात लंका पे आपकी विजय हो गई है। अब आप हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करके लंका में जाके सब कार्य करो। इस प्रकार से वो लंका की अधिष्ठाती देवी लंका जी में प्रवेश कपि कीना, पुनि सीतई धीरज। फिर इसके बाद हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को खोज के देखा, कहीं भी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। विभीषण प्रातःकाल उठे हैं, उन्होंने बताया है कि किस किस प्रकार से सीता जी अशोक वन में रहती हैं और वहाँ जाने का गुप्त मार्ग कौन सा है। हनुमान जी विभीषण के बताए हुए मार्ग से सीता जी का दर्शन करते हैं और सीता जी को पुनि सीतई धीरज बहुदीना, अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया है कि माता आप चिंता न करें, भगवान श्री राम वानर सेना के साथ यहाँ आएंगे और सीता जी को भरोसा हो जाए। इसलिए हनुमान जी महाराज ने अपना बल इत्यादि रावण के पुत्र अक्षय कुमार और भी राक्षसों का वध किया है। मेघनाद उनको नागपास में बांध के ले गया है और रावण ने उनके पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी है। तो वन उजार रावणई प्रबोधि, पुरदई नागेव बहुर पयोधि। तो रावण की आज्ञा पाके हनुमान जी महाराज ने लंका दहन किया और लंका दहन करके फिर समुद्र डुबकी लगा के भगवती सीता जी के पास आते हैं। सीता जी ने चूड़ामणि उतार के दी है अपनी पहचान के लिए और भी वार्ता का कही है। आए कपि सब जहां रघुराई। इसके बाद सब वानर जो हैं जहाँ रघुनाथ जी हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। वैदेही की कुशल सुनाई, भगवती सीता जी की कुशलता का समाचार भगवान श्री राम को दिया। सेन समेत जथा रघुवीरा। इसके बाद सेना के सहित रघुनाथ जी महाराज जिस प्रकार से उतरे जाई वारणित तीरा, समुद्र पार किए, अर्थात सेतु बंद हो गया, रामेश्वरम की स्थापना हो गई, सब कार्य हुआ। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। विभीषण आके भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, भगवान उनको लंकेश बना देते हैं। लंकाधिपति रावण के स्थान पे उनको राज्य तिलक कर दिया जाता है। सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर सागर के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया है और सागर ने बताया है कि इस प्रकार से सेतु निर्माण कीजिए और सेतु निर्माण के बाद वानर सेना आसानी से जा सकती है। सेतु निर्माण हुआ है। सेतु बांध कपिसेन जिमी उतरी सागर पार। और सेना जो है सेतु से उस पार लंका की तरफ, और भगवान श्री राम सुबेल पर्वत पे जहाँ कोई नहीं जाता था, रावण के आदेशानुसार कि यहाँ शनि महाराज को रखा गया है, अर्थात शनि की दृष्टि में जो भी आएगा वो नष्ट हो जाएगा। शनि महाराज हमेशा भगवान का ध्यान करते रहते हैं, बड़े पवित्र ग्रह हैं। नवग्रहों में शनि महाराज बहुत अधिक तेजस्वी हैं, बहुत अधिक भजन स्वयं भी करते हैं, भजन कराते भी हैं। उनका नाम शनेश्चर है।
मतलब शनह, धीरे धीरे चलो, शनह शनह, धीरे धीरे चलने वाला। 2.5 साल एक राशि पे रहते हैं, मतलब इनकी गति बहुत धीमी है, इसलिए इनका नाम शनिश्चर है। तो ये शनि महाराज जो भी भगवान का ध्यान भजन नहीं करते हैं, उनको ये सही रास्ते पे ले आते हैं। और जो आप देखेंगे शनि की 7.5 ढैया आई तो एक राशि पे 2.5 साल रहते हैं, एक आगे वाली राशि, एक पीछे वाली राशि, इस प्रकार से 7.5 साल एक राशि पे इनका प्रभाव विशेष दिखाई देता है। और सप्तम स्थान पे इनकी पूर्ण दृष्टि होती है तो वो ढैया बनती है। इस प्रकार से शनि महाराज, तो वैसे हम कहा करते हैं शनि जो हैं सूर्य पुत्र हैं, और शनि की बहन जो है कालिंदी, यमुना, यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक हैं। अर्थात हम भगवान हमारे पिता हैं, आदिशक्ति जगदम्बा हमारी माता है, और उस नाते से शनि महाराज हमारे मामा होते हैं। तो शनि महाराज जो हैं अपने भांजों को परेशान नहीं करते। जो भगवान सीताराम जी को या भगवान राधा कृष्ण को अपना माता पिता मानता है, उनको फिर शनि महाराज जो हैं परेशान नहीं। इसीलिए जब शनि की 7.5 आए, राम रक्षा का पाठ, हनुमान चालीसा, हनुमान जी महाराज ने शनि महाराज को रावण के यहाँ से मुक्त किया है। हनुमान जी महाराज से शनि महाराज ने कहा कि आपका जो भी भजन साधन करेगा उसको मैं फिर नहीं सताऊंगा। तो शनि महाराज जो हनुमान जी की आराधना उपासना करते हैं, पीपल अश्वत्थ वृक्ष जिसमें भगवान नारायण का वास है, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं, वहाँ दीपक लगाते हैं, शनि महाराज उस पर कृपा रखते हैं। मतलब भगवान के भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं शनि महाराज। शनि महाराज जो हैं, जो नीलमणि, नीलम उनका नग है, जो नीलमणि भगवान है, नील सरोरो नीलमणि, नील निर्धर श्याम, नीलमणि भगवान को अपने हृदय में रख लेता है, उसको शनि महाराज नहीं सताते। उसको अभी हमारी 7.5 चल रही है, हमारी मतलब ये जो पिंड है, ये पिंड के हिसाब से, कुंभ राशि के हिसाब से, इसका जो भी हो, तो उस पे 7.5 चल रही है। तो शनि महाराज की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। बहुत अच्छे देवता हैं। वैसे भी कुंभ राशि के और मकर राशि के स्वामी भी हैं वो शनि महाराज, बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। तो रावण ने कह रखा था सुबेल पर्वत पे कोई नहीं जाना, क्योंकि जो जाएगा शनि की दृष्टि में आएगा, और शनि महाराज की दृष्टि में आने से नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ कोई जाता नहीं था, और वहाँ हनुमान जी महाराज ने शनि महाराज को मुक्त कर दिया। शनि महाराज वहाँ से चले गए, तो राम जी के ठहरने के लिए पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया। यहाँ सुबेल पर्वत पे भगवान श्री राम उतरे हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद अंगद को वो दूत बना के रावण को समझाने के लिए भेजा है, काज हमार तासित हुई, जिस भी प्रकार से रावण का हित हो वो कार्य आपको करना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान श्री राम ने अंगद को दूत बना के भेजा है। अंगद ने बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की है, रावण नहीं माना है।
अंगद जी ने भगवान श्री राम के पास आके सब बात बताई है। फिर युद्ध हुआ है। निश्चर की इस लड़ाई वर्णस विविध प्रकार, अनेक प्रकार से राक्षसों के साथ लड़ाई हुई है। विविध प्रकार, अनेक प्रकार से लड़ाई हुई है। कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार, और कुंभकर्ण, मेघनाद, इनका बल और पौरुष का वर्णन किया है। किस किस प्रकार से इन्होंने युद्ध किया वो सब वर्णन है। निश्चर निकर मरण विधि नाना, राक्षसों का अनेक प्रकार से मरण हुआ है। कोई बानर जो हैं राक्षसों को धूल में, रेती में दबा देते हैं। कोई उसको, जैसे हनुमान जी महाराज कच्छ मारे से कच्छ मरदेसी, कच्छ मिलाए धर धूर, कुछ को हाथ से रगड़ दिया मच्छर जैसे। राक्षस हनुमान जी के लिए क्या है, मच्छर जैसे। और किसी को उठा के फेंक दिया समुद्र में, और वहाँ जाके जलचर जो हैं उनको खा गए। तो निश्चर निकर मरण विधि नाना, हनुमान जी महाराज की लड़ने की जो कला है उसके विषय में श्री भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो देखो लरन हनुमान की। हनुमान जी की जरा लड़ने की विधि तो देखो। हाथी से हाथी मारे, हाथी सामने से आ रहा था, एक हाथी को दूसरे को पकड़ा और उस हाथी पे फेंक दिया। उस पर जो सवार है वो भी गया और हाथी भी गए। रथ से रथ को मार दिया। जो जैसा राक्षस आया, कच्छ मारे से कच्छ मरदेसी, तो अनेक प्रकार से निश्चर निकर मरण विधि नाना। हनुमान जी महाराज गदा का प्रयोग नहीं करते हैं। नख आयुध गिरि पादपदार, हनुमान जी, ये तो आजकल लोग हनुमान जी के साथ एक गदा रख देते हैं और फिर वो टीवी पे भी वो सीरियल वगैरह में दिखाते हैं हनुमान जी बचपन से ही गदा लेके। हनुमान जी को गदा की क्या जरूरत है। वज्र तन, वज्र नख, उनके नख वज्र के समान है। वज्र, उनका नाम बजरंगी है। उनके अंग जो हैं वज्र के समान है। वो तो आयुधों की उनको कोई जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने और अन्य अन्य बानर वीरों ने राक्षसों को मारा है। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। इसके बाद 26 दिन तक 26-27 दिन तक राम और रावण का युद्ध होता है। और फिर उसके बाद रावण वध मंदोदरी शोका, रावण का वध होता है। रावण का सिर मंदोदरी के सामने जाके गिरता है और मंदोदरी नाना प्रकार से विलाप करती है। भगवान श्री राम मंदोदरी को भी समझाते हैं और विभीषण को राज विभीषण देव अशोका, देवताओं को निर्भय करके विभीषण को लंका का राज्य विधिवत सौंप दिया गया। विधिवत सौंप दिया गया क्योंकि इससे पूर्व भगवान ने समुद्र के जल से विभीषण का अभिषेक कर दिया था, लंकेश घोषित कर दिया था। परंतु अब रावण वध के बाद विभीषण को पूर्ण रूपेण लंकाधिपति बना दिया गया। राज विभीषण देव अशोका, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन अस्तुति कर जोरी। इसके बाद भगवान श्री सीताराम जी का मिलन होता है। श्री हनुमान जी महाराज भगवती सीता जी के पास संदेश सुनाते हैं। भगवती सीता जी भगवान श्री राम के पास आती हैं और भगवान श्री सीताराम जी का मिलन होता है। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन अस्तुति कर जोरी। देवता जो हैं जुगल सरकार की, ब्रह्म और शक्ति की, शक्ति और शक्तिमान की, पुरुष और प्रकृति की, आदि शक्ति ये जगदम्बा और परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं।
सुरन कीन स्तुति कर जोरी, हाथ जोड़ के देवता स्तुति करते हैं। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, फिर मुख्य मुख्य वानर वीरों को लेके भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अवध चले प्रभु कृपा निकेता, श्री अयोध्या धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। जय विधि राम नगर निजाए, बायस विशद चरित सब गाए। भगवान जिस प्रकार से अयोध्या के निकट पहुंचते हैं, ये सब चरित्र काकभूषण जी ने भगवान का उज्जवल चरित्र कहा है। कहेस बहोरी राम अभिषेका, इसके बाद भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है। पूर्व वर्णत नीति अनेका, और भगवान श्री राम की राजनीति, प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव आदि आदि का वर्णन करते हैं। कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। हे भवानी, हे पार्वती, मैंने वो सब कथा तुमको सुनाई जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। इस प्रकार से भगवान शंकर कह रहे हैं, सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परम उछाहा। जब काकभूषण जी के द्वारा गरुड़ जी ने कथा सुनी, सुनी सब राम कथा खगनाहा। खगनाहा खग के स्वामी, पक्षियों के स्वामी। ख यानी आकाश, ग यानी गमन, आकाश में जो गमन करे उसको कहते हैं खग। आकाश में जो उड़े गगनचर, तो खगनाहा पक्षियों के राजा गरुड़ जी। सुन सब राम कथा, राम जी की संपूर्ण कथा सुने। कहत वचन मन परम उछाहा, उनके मन में बहुत बहुत उत्साह है और वो निवेदन कर रहे हैं। कौन? गरुड़ जी निवेदन कर रहे हैं। काकभूषण जी से गरुड़ जी निवेदन कर रहे हैं, गयऊ मोर संदेह सुनऊ सकल रघुपति चरित। मेरे सब संदेह दूर हो गए। संपूर्ण रघुनाथ जी का जो चरित्र सुना, उससे सब संदेह दूर हो गए। भयऊ राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक, हे कौओं में श्रेष्ठ तिलक यानी श्रेष्ठ, कौओं में श्रेष्ठ, मैंने आपकी कृपा प्रसाद से राम कथा सुनी, मेरे संदेह दूर हुए, महामोह जो मेरे को उत्पन्न हुआ था वो दूर हुआ, और उसका परिणाम भयऊ राम पद ने। ये रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता चांडाल पक्षी के प्रति, चांडाल पक्षी नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नारी, चराचर जीव, कोई भी हो, कोई भी जीव हो, अगर सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, सच्चे हृदय से अर्थात भक्ति के लिए भक्ति करता है, प्रेम के लिए प्रेम करता है, कोई अपेक्षा रख के नहीं, आर्त, अथार्थी, जिज्ञासु, ये तीन प्रकार के जो भक्त हैं, ये केवल तथाकथित भगत हैं। आर्त कष्ट में पड़ा है, दुख में पड़ा है, दुख दूर करने के लिए भगवान का भजन कर रहा है। भजन का रस नहीं मालूम है, भजन का आनंद नहीं है, बस इनकी दृष्टि है कि हमारा कष्ट और दुख दूर हो जाना चाहिए। अथार्थी धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन कर रहा है। जिज्ञासु अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस परमात्मा को जानने के लिए साधना कर रहा है, भजन कर रहा है ये सब भक्त। और ज्ञानी जो है, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी भगवान के स्वरूप को जानता है, भगवान के स्वरूप को जानने के कारण फिर वो भगवान की भक्ति करता है, इसलिए वो भक्त श्रेष्ठ है। परंतु सबसे श्रेष्ठ तो भगवान को अपने प्रिय निज दास, जिनको भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरे की गति नहीं है। गयो मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक।
तो यहाँ कहा जा रहा है कि कौओं में जो चांडाल पक्षी है वो भी भक्ति करके, भगवान की भक्ति से इतनी ऊंची कक्षा में पहुंच गए, इतनी ऊंची कक्षा में पहुंच गए कि जहाँ पक्षीराज गरुड़ ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान, ज्ञानी भक्तों में अग्रगण्य भगवान नारायण के वाहन, वो उनके द्वारा कथा श्रवण करते हैं और उनके संदेह दूर होते हैं, और संदेह की निवृत्ति के बाद भयउ राम पद ने भगवान के चरणों में प्रेम होता है। मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन रन में निरख। खगराज कह रहे हैं, खगपति कह रहे हैं, मोहि भयो अति मोह, मेरे को अत्यंत मोह हो गया था, अति मोह हो गया था, महामोह नहीं, अति मोह। प्रभु बंधन रन में निरख, भगवान की रन लीला में भगवान को बंधन में देख के मेरे को बड़ा मोह हो गया था। चिदानंद संधो राम विकल कारण कवन, जो परमानंद स्वरूप परमात्मा है, जिनकी देह चिदानंदमय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, वो कैसे बंधन में आ सकते हैं, कैसे बंधन में आ सकते हैं। तो चिदानंद संधो राम विकल कारण कवन, भगवान श्री राम किस कारण से विकल हो गए, ये मेरे को संदेह हो गया था, अति मोह हो गया भगवान के विषय में। देख चरित अति नर अनुसारी, मनुष्य की तरह उनकी लीला देखकर भयउ हृदय मम संशय भाई, मेरे हृदय में भारी संशय हो गया कि एक ऐसा ब्रह्म है, एक ऐसा परमात्मा है जो एक नागपाश से मुक्त नहीं हो पाया, नागपाश में उसको बांध दिया गया, जो व्यापक विरज परमात्मा है, जो गुणों से परे परमात्मा है, वो एक बंधन में आ गया, नागपाश में आ गया। सोई भ्रम अब हितकर में माना, उस भ्रम को मैं अब हितकारी मान रहा हूं। बहुत अच्छा हुआ अगर मेरे को भ्रम हुआ। कहते हैं कैसे, कीन अनुग्रह कृपा निधाना, भगवान ने बड़ी कृपा की, भगवान कृपा निधान, जो मैं भ्रम में आ गया। और स्पष्टीकरण करते हैं, जो अति आतप व्याकुल होई, जो कोई व्यक्ति धूप से व्याकुल होता है, तर छाया सुख जाने सोई, उसको वृक्ष की छाया का सुख मालूम पड़ता है। अरे कुछ नहीं, रेगिस्तान में चले जा रहे हैं, धूप से व्याकुल हो रहे हैं, एक खजूर की छाया थोड़ी सी होती है, ज्यादा तो खजूर में क्या छाया हो, उतनी छाया भी मिल जाने पे बड़ा अच्छा लगता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तर छाया सुख जाने सोए, जो धूप से अत्यंत पीड़ित होता है, वो वृक्ष की छाया का अनुभव करता है। जो नहीं होत मोहति मोही, अगर मेरे को इस प्रकार का मोह नहीं होता, मिलते हो तात कवन विदित होई, तो मैं आपसे कैसे मिलता तात। ये मोह होने के कारण ही मैंने आपके दर्शन पाए। भुसुंड जी से कह रहे हैं, काग भुसुंड जी से कह रहे हैं गरुड़ जी महाराज के इस मोह के कारण आपका दर्शन लाभ मिला है। सुनते हूं किमी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। और ये तुमने जो मेरे को हरि कथा बड़ी सुंदर है, अति विचित्र है, बहुविधि तुम गाई। आपने अनेक प्रकार से उसको गान करके समझा के उसकी व्याख्या करके कहा है, वो कथा सुनने को मेरे को मिल गई। मैं तो मानता हूं यह मोह बहुत अच्छा रहा। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं, ये बड़ा भला हुआ। वो वार्ता कही जाती, एक राजा और मंत्री दोनों में बड़ा प्रेम, कहीं भी जाए राजा मंत्री साथ में, मंत्री को अकेला ना छोड़े।
दोनों वन में चले जा रहे थे। राजा ने तलवार निकाली और उसकी धार देख रहा था तो उंगली कट गई। मंत्री ने तुरंत अपना वस्त्र फाड़ के उंगली पे पट्टी के रूप में बांध दिया और कहा भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा ने कहा मेरी उंगली कट गई और ये तुम कह रहे हो कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। ठीक है, मैंने तुमको मंत्री पद से मुक्त कर दिया, चले जाओ, जाओ यहां से तत्काल। कहा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा बड़ा उद्विग्न हो गया। एक तरफ उंगली कटी हुई, दूसरी तरफ यह कह रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। इसको मंत्री पद से हटा दिया तो वो भी कह रहा है अच्छे करते हैं, बहुत भला करते हैं भगवान। तो मंत्री अपने घर पे आके बैठ के चाय पानी नाश्ता कर मज। पत्नी ने पूछा कि आज आप राजा के साथ गए थे, फिर बहुत जल्दी लौट के आ गए, क्या राजा भी आ गया क्या? कहा नहीं नहीं नहीं, राजा ने मेरे को मंत्री पद से मुक्त कर दिया है। कहा कि आप तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। कहा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। कहा तुमको मंत्री पद से हटा दिया और तुम मजे में चाय नाश्ता कर रहे हो, तुमको कोई दुख नहीं? कहा दुख किस बात का? भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, कल्याणकारी है। अब उधर राजा जो जंगल में और आगे बढ़ गया। वनवासी कोल भीलों ने पकड़ लिया और पुजारी के, काली के पुजारी थे, उनके पास लेके गए कि देखो आज तो भगवती काली के लिए राजा को पकड़ के लाए, इसका बलिदान देंगे आज तो, और भगवती काली बहुत खुश हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी। हाँ ठीक है, स्नान कराओ उसको। अब राजा को स्नान इत्यादि कराया। क्या ये क्या है? उंगली कटी, बताया पुरोहित जी को कि इसकी तो उंगली कटी हुई है। कहा नहीं नहीं, खंडित व्यक्ति को भगवती नहीं लेती है, छोड़ो इसको, मुक्त करो। छोड़ दिया गया। राजा कहा कि भाई मंत्री सही कह रहा था, सही कह रहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज मेरी उंगली नहीं कटती तो आज गर्दन कटती मेरी। चलो, गर्दन कटने से तो बच गई। लौट के आया राजमहल में, मंत्री को बुलाया, कहा कि भाई तुमको मैंने मंत्री पद से हटा दिया और तुमने कहा अच्छा हुआ, वो बात समझ में नहीं आई। कहा कि आपकी उंगली कट गई वो कैसे भला हुआ, पहले वो इतिहास बताओ। तो राजा ने बताया ऐसे ऐसे मैं वन में आगे बढ़ गया और भील की रात लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, बलि देने के लिए गए। जब देखा मेरी उंगली कटी है तो मेरे को मुक्त कर दिया। तो ये बात तो मेरे को समझ में आ गई कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, मेरे लिए तो अच्छा किया, परंतु तुमको मंत्री पद से हटा दिया गया, ये कैसे अच्छा हुआ? कहा महाराज सीधी सी बात है, आप मेरे को मंत्री पद से नहीं हटाते, मैं साथ में होता, आपकी उंगली कटी हुई थी, मेरी गर्दन कटती, दोनों में से एक को तो जाना ही पड़ता। तो आपको भी भगवान ने बचा दिया, मेरे को भी बचा दिया। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन भी तुई। अगर मेरे को मोह नहीं होता तो आपका दर्शन लाभ कैसे होता, मैं आपसे कैसे मिलन, आपके साथ कैसे मिलन होता। सुनते हूँ कि मैं हरि कथा सुहाई, ये भगवान जी की जो अत्यंत सुंदर कथा है वो कैसे सुनता। अति विचित्र बहुविध तुम गाई, अत्यंत विचित्र है जिसको आपने अनेक प्रकार से समझाया है। निगमागम पुराण मतेहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा।
4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, सबका एक ही मत है। कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं, जितने भी मुनि हैं, संत महापुरुष, सब कहते हैं इसमें संदेह नहीं करना। किस बात पे संदेह नहीं करना? संत विशुद्ध मिलई पर ते ही चितवई राम कृपा कर। राम जी जब कृपा करके देखते हैं तब विशुद्ध संत मिलते हैं। अर्थात राम जी हमारे ऊपर कृपा करके देखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? हमको सद्बुद्धि प्राप्त होगी, संत को हम पहचान सकेंगे। मुद मंगलमय संत समाजू, जो मुद मंगलमय संत समाज है, सबहीं सुलभ सब दिन सब देशा, सब देश में, सब काल में, सबके लिए सुलभ है, परंतु हम उनको पहचान नहीं पाते, हम संतों को नहीं पहचान पाते। चितवहीं राम कृपा कर दे। जब रघुनाथ जी कृपा करके देखते हैं तो हम संतों को पहचान जाते हैं। तो कह रहे हैं संत विशुद्ध मिलई पर ते। संत विशुद्ध है, इसका बोध कब होता है? चितवहीं राम कृपा कर दे, जब रघुनाथ जी कृपा करके देखते हैं। संतों से पृथ्वी खाली नहीं है, सबहीं सुलभ सब दिन सब देशा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां संत नहीं। अगर संत नहीं होते तो ये पृथ्वी हमको धारण नहीं कर पाती। जहां संतों की अवमानना हुई, मीरा का अपमान हुआ, मेवाड़ बर्बाद हो गया। महाराणा सांगा संग्राम सिंह जी का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जिस परिवार में जिसकी उज्जवल ध्वजा मेवाड़ में फहराती थी, मेवाड़ बर्बाद हो गया एक संत के अपमान से। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जब विभीषण का त्याग किया, भयो विभव बिन तवहीं अभागा, तभी उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया। संतों की अवमानना बर्बाद कर देती है। और संतों को हम क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि भगवान ने कृपा दृष्टि करके हमको देखा नहीं। पहले भगवान से प्रार्थना करो, माम बलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। हे रघुनाथ जी, आप कृपा करके हमारे ऊपर दृष्टि डाल दीजिए। माम बलोकय, एक बार हमको कृपा करके देख लीजिए। और जब भगवान कृपा करके हमको देखेंगे तो हमको बोध की प्राप्ति होगी, हमको समझ आएगी, हमको समझ आएगा ये विशुद्ध संत है। उससे पहले हमको हमारा अहंकार महापुरुषों के चरणों में झुकने नहीं देगा। हमारा अभिमान अहंकार जो है संतों का संतत्व नहीं देखने देता। तो संत विशुद्ध मिलई पर ते ही चितवहीं राम कृपा करते ही। जब भगवान श्री राम कृपा करके देखते हैं तो हमको विशुद्ध संतों की प्राप्ति होती है। राम कृपा तब दर्शन भयो, ये राम जी की कृपा रही, आपका दर्शन लाभ मिल गया, तब प्रसाद सब संशय गए। और आपके कृपा प्रसाद से सभी संशय दूर हो गए, सभी संशय दूर हो गए। सुन विहंगपति वाणी सहित विनय अनुराग। विहंगपति पक्षीराज की वाणी सुन के, जो वाणी कैसी है? विनय और अनुराग से, विनम्रता से और प्रेम से भरी हुई है। पुलक गात लोचन सजल मन हर्षेउ अति काग। कागभूषण जी के रोम रोम खड़े हो गए, सब काले काले रोम। कागभूषण जी हैं, काले ही तो हैं। एक एक रोम खड़ा हो गया, एक एक बाल खड़ा हो गया। पुलक गात, शरीर पुलकायमान होने लगा। लोचन सजल, नेत्रों में जल भर आया। मन हर्षे, और मन बहुत हर्षित हो गया, बहुत हर्षित हो गया। अब रामायण के वक्ता कहते हैं, श्रोता सुमत सुशील सुचि
कथा रसिक हरिदास पाई उमाति गोपमपि सज्जन करें प्रकाश। भगवान शंकर जो हैं पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, श्रोता में अगर 5 लक्षण हैं, 5 विशिष्टताएं हैं, कौन सी? सुमति, सुंदर बुद्धि होनी चाहिए, सुंदर बुद्धि होनी चाहिए। सुशील, शालीनता होनी चाहिए। शुचि, बाहर भीतर से पवित्र होना चाहिए। कथा रसिक, कथा का प्रेमी होना चाहिए। हरिदास, ये जो 5 गुण हैं जिसमें हैं, ऐसा अगर श्रोता मिल जाता है, पाई उमाति गोपमपि, ऐसे श्रोता को पाके जो अत्यंत गोपनीय रहस्य, सज्जन करें प्रकाश, उसको संत जन जो हैं प्रकाशित कर देते हैं, उसको प्रकट कर देते हैं, उसको छिपाते नहीं हैं। ऐसा श्रोता अगर हम बन जाएं तो श्रोता सुमति, सुशील, सुचि, कथा रसिक, हरिदास, भगवान का दास होना चाहिए। ये नहीं मोर दास कहाई न रासा, वंचक भगत नहीं होना चाहिए, ठग भगत नहीं होना चाहिए। भगवान का दास अर्थात भगवान के दास, दूसरों से अपेक्षा नहीं, आशा नहीं। पतिव्रता नारी दूसरे पुरुषों से अपेक्षा करे, कैसे पतिव्रता है? इसी प्रकार से अगर भक्त भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे से अपेक्षा करता है, तो कैसा भक्त है? मोर दास, मेरा दास तो कहलाता है। करई न रासा, और व्यक्तियों से अपेक्षा करता है। तो हरिदास होना चाहिए, हरि कथा का रसिक होना चाहिए। जैसे भंवर कमल का मकरंद पान करता है, दिन रात का मालूम ही नहीं, समय पे दृष्टि न जाए, मालूम न पड़े कि समय कब निकल गया कथा सुनते सुनते। उसमें हम इतने तल्लीन हो जाएं कि मालूम ही ना पड़े समय कब। कमल बंद हो जाता है, भंवरा उसके अंदर बंद हो जाता है। इस प्रकार से कथा रसिक होना चाहिए। शुचि, पवित्र होना चाहिए। या स्मृत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि, जो पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण का स्मरण करता है, कमल नयन भगवान का स्मरण करता है, वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। इसीलिए वैष्णवों को सूतक नहीं लगता, क्योंकि भगवान का स्मरण करते हैं तो बाहर भीतर से पवित्र रहते हैं। सूतक बाहर ही रह जाता है, उनके पास पहुंचता ही नहीं। ये तो ये मोह माया में जो फंसे हुए जीव हैं, उनको लगता है सूतक। श्रोता सुमत सुशील सुचि, और शालीनता उसमें होनी चाहिए, शील गुण उसमें होना चाहिए। रावण ने कहा, हे कपि महाबलशीला। रावण अपने सामने किसी की प्रशंसा नहीं करता है, केवल एक वानर वीर है, बलवान भी और शीलवान भी है। रावण ने देखा हनुमान जी में बल भी बहुत है और शालीनता भी है। विनती करऊं जोर कर रावण, सुनो मानतज मोर सिखावन। हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरी शिक्षा को मान लो, मेरे सिखावन को मान लो। तो ये ऐसा जब कोई, और सुमति, निर्मल बुद्धि वाला सुमति, तो ऐसा जो श्रोता मिल जाए, पाई उमाति गोपमपि, तो अत्यंत जो गोपनीय रहस्य है उसको भी सज्जन छिपाते नहीं हैं, सज्जन कर ही प्रकाशित कर देते हैं। इस प्रकार से
भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे हैं। इसके बाद अभी काकभूषुंड जी का और गरुड़ जी का संवाद जो है चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। कल और थोड़ी चर्चा होगी और इसके उपरांत संभावना ऐसी है कि सोमवार को उत्तराखंड में ये शरीर थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। जय श्री राम।